हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। देखिए, पंजाब के गैंगस्टर थे जिनका नाम था सुक्खी दुनेका, और ये जो है कनाडा भाग गए थे। सुखदूल सिंह भी बोलते हैं इन्हें। तो अभी इनको भी मार डाला गया है वहाँ पे, और ये आपसी गैंग वॉर में मारा गए हैं। वैसे तो बात ये है कि जो अभी इससे पहले आपको पता ही होगा कि हरदीप का डेथ के पीछे कनाडा के जो ट्रीडियो हैं, जो वहाँ के हेड हैं, उन्होंने इंडिया का नाम लगा दिया था, जबकि इन्वेस्टिगेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी, सारी चीज़ें थी। तो ये अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय है जिस तरीके से कनाडा ने ये किया था। और कल को अगर निकल के सामने आता है कि भाई इसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं था और आपने ऐसे ही कह दिया था, तब फिर कनाडा क्या करेगा। और ये जो रिलेशन अभी ख़राब हो रहे हैं, आप सब पढ़ ही रहे होंगे कि डिप्लोमेटिक टाइज कम होते जा रहे हैं और वीज़ा इशू नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी इश्यूज़ जो है ना, बड़े ज़्यादा एक डेलिकेट इश्यूज़ हैं। क्योंकि आप अगर कनाडा को देखें ना, तो भारत का बहुत सारा जो बच्चा है वो कनाडा जाता है पढ़ाई करने के लिए, स्पेशली हरियाणा एंड पंजाब से। तो कनाडा जो है वो इंडियंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। और कनाडा के लोगों मतलब इन कनाडा की गवर्नमेंट के लिए भी वहाँ पे जो इंडियंस है ना, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आप अगर पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो वहाँ पे इंडियंस की काफ़ी सारी पॉपुलेशन है। और अगर कनाडा की सरकार इस तरीके की करेगी तो वहाँ के लोग भी उनको पसंद नहीं करेंगे, और जो यहाँ से लोग वहाँ जा रहे हैं उनको भी काफ़ी सारा प्रॉब्लम होगा, एक्सेप्ट खालिस्तानी सपोर्टर्स जो कनाडा में हैं। तो उनके लिए तो सरकार जो है भगवान का रूप है फिलहाल। इसके बाद देखिए, दूसरा न्यूज़ है, वुमेन कोटा बिल क्लियर्ड इन राज्यसभा एज ऑल मेंबर्स वोट इन सपोर्ट। तो राज्यसभा से भी पास हो चुका है, लोकसभा से हो ही गया था। फिर एक न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट टू रिफ्यूज टू इंटरवीन इन ऑर्डर डायरेक्टिंग कर्नाटका टू रिलीज कावेरी वाटर टू तमिलनाडु। कावेरी वाटर इशू हमने डिटेल में डिस्कस किया है, आप लोगों ने सभी ने पढ़ ही रखा होगा। नहीं पढ़ा है तो लिख देना यूट्यूब के ऊपर द हिंदू कावेरी वाटर डिस्प्यूट क्लैट पॉइंट, आपको वीडियो मिल जाएगी, देख लेना। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया हम इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे, जो बोर्ड ने बोला है, कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी ने जो बोला है वही मान्य होगा। इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं। तो ये था। इसके अलावा देखिए, कुछ और न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स उठाएं, जैसे कि आपका पता ही है आपको कि दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस जो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। और एक दिन एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि सर एलजी वर्सेस जो है दिल्ली गवर्नमेंट का टॉपिक एक बार डिस्कस कर दीजिए। तो इसको अपन करते हैं। काफ़ी सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं कि टसल आखिर में होती क्यों है। इसके अलावा एक आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस से उठाया है पॉश एक्ट के ऊपर। पॉश एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक गाइडलाइंस दी थी। पॉश एक्ट क्या है, वो गाइडलाइंस क्या है, वो सारी चीज़ें अब हम आगे जानेंगे। ठीक है। अब एक बड़ा इशू चल रहा था कुछ दिन में, दिल्ली गवर्नमेंट केस वर्सेस एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर। आपको पता होगा कि ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर किसका कंट्रोल है, इसको लेके ना मैटर भिड़ गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हो या फिर एलजी कह सकते हो वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट। तो उस पर ही सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला आया था, तो वो देख लेते हैं कि क्या था पूरा मैटर। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, इनके पास कंप्लीट कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। ऑल्दो ये पता है कोई नई चीज नहीं बोली गई है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी है, लेकिन वही बात है कि मैटर इतना हर चीज में लेके फंस जाता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को क्लैरिफाई किया है। फिर देखिए और बातें भी बोली गई हैं इस केस के अंदर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पावर ऑफ एलजी पे बोला है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल बी बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट ओवर किन किन मामलों पे, सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। इनको छोड़ के बाकी चीजों पे एलजी को सुननी पड़ेगी आपके दिल्ली गवर्नमेंट की। इसके बाद है पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है, तो इन्होंने बोला है कि सेंटर had exclusive legislative and executive control over services relating to public order, land and police as envisaged under article 239 subclause AA। मतलब 239 AA के अंदर जो बात कही गई है उसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपना जो पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस है, इसके ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा। तो यही देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पे ना कोर्ट ने कुछ अलग नहीं बोला था। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 239 AA लिखा हुआ है, इसी के अंदर जो भी बातें हैं ना वही यहाँ पे कही गई हैं। इसके बाद फेडरलिज्म इन यूटी। तो देखो क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही थी कि भाई हमारा फेडरल है बट यूनिटरी की तरफ टिल्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस पे कोर्ट ने बोला कि भाई वो सब ठीक है,
लेकिन यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के पास अपने इन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर राइट्स हैं और आप इतना इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। फिर है पावर्स टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो देखो, इफ अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इज नॉट गिवन द पावर टू कंट्रोल द ऑफिसर्स, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी विल बी रिडंडेंट। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, ये ऐसा नहीं कि कुछ एग्जाम में आएगा, बट ये वर्डिक्ट क्या था तो वो हमने थोड़ा सा देखा है। इसमें काम की चीज आपके पता है क्या है, वो मैं बता देता हूं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 ने इंसर्ट किया था हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या, आर्टिकल 239AA। ये क्या बात करता है, ये स्पेशल स्टेटस दिल्ली को देता है और वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली अपॉइंट करने की बात करता है। समझ में आया? ये जो 239AA है, इसने स्पेशल स्टेटस दिया दिल्ली को और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली अपॉइंट करने की बात करी। और ये कब इंसर्ट हुआ, 69th अमेंडमेंट में हुआ 1991 पे। इस पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। फिर क्या है, द असेंबली हैज द पावर टू मेक लॉज फॉर द एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्सेप्ट फॉर पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। ये तो बार बार हो रहा है, आपको समझ में आ गया होगा, कोई नई चीज यहाँ पे है नहीं। और इन्हीं को लेके काफी टसल जो है दोनों के बीच में चलती रहती है काफी समय से, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्पेशल प्रोविजंस बात करता है किस किस के लिए, पौंडुचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, ये जो यूटी हैं वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बन सकती है, चीफ मिनिस्टर हो सकता है। ऑल्दो अभी जम्मू एंड कश्मीर में तो पड़ा हुआ है पेंडिंग, लेकिन वहां भी प्रोविजन है। यूटीज हैज द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स इनमरेटेड इन लिस्ट 2nd and 3rd इन द 7th शेड्यूल। जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके पास कौन सी पावर है जिसपे वो कानून बना सकते हैं, तो लिस्ट 2nd and 3rd जो 7th शेड्यूल में है उसके ऊपर ये लोग कानून बना सकते हैं, ठीक है। फिर यहां पे देखते हैं, हाउएवर सम एंट्रीज इन द लिस्ट 2nd सच एज पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड आर नॉट विद इन द लेजिस्लेटिव कंपिटेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली इसमें एक्सेप्शन है। देखो बहुत बार आप लोग से एक चीज दिमाग में आती होगी कि सर दिल्ली में इतना एक्सेप्शन क्यों है, क्यों दिल्ली में पुलिस एंड लैंड ऑर्डर भी दे दिया जाए, चीफ मतलब जो सरकार है वहां पे उसी को दे दिया जाए। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझो कि देखो दिल्ली के अंदर ना सेंटर का भी सारा चीजें रहता है। अब कल को कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, ठीक, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहा हूं समझने के लिए, जस्ट इन केस कोई चीफ मिनिस्टर बन गया एक्स नाम का बंदा, भाई उसने आदेश दे दिया कि जाओ वाई हमारा पीएम है और पुलिस क्योंकि एक्स की सुनेगी, जाओ वाई को अरेस्ट करो। बात समझ रहे हो? तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, इसलिए पुलिस को वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है क्योंकि उनके अंडर में रहे, जिससे कि चीजें इतनी खराब ना हो। इसके बाद देखो एक जो आर्टिकल है ना वो है पॉश एक्ट के ऊपर। अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी सरकारों की जो कमिटीज हैं उनको है फटकार लगाई है कि पॉश एक्ट के जो प्रोविजंस है ना आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। तो ये क्या है पूरा मामला, ये समझते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और पॉश एक्ट क्या होता है पहले ये समझते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक लैंडमार्क जजमेंट के अंदर, जिसका नाम था विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 केस, जिसको विशाखा गाइडलाइंस भी कहते थे, इस केस के अंदर कुछ गाइडलाइंस दी थी। बाद में ये गाइडलाइंस ही पॉश एक्ट की तरह बन के उभर गई हैं, ठीक है। पॉश एक्ट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, ध्यान से सुनना है, नोट्स में डालना है। विशाखा गाइडलाइंस 1997 के केस में दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, बाद में उसी को एज ए पॉश एक्ट की तरह ले आया गया था कुछ चीजें चेंज करते हुए। ये गाइडलाइंस क्यों आई थी, विशाखा गाइडलाइंस के पीछे कहानी क्या है, तो देखो एक वुमेन थी, उनका नाम था भानवारी देवी, ठीक है। ये एक सोशल वर्कर थी, इनको राजस्थान गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। ये एक गांव में गई जहां पे 1 साल की बच्ची की शादी कराई जा रही थी, ठीक है। ये उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, जिसके वजह से गुज्जर कम्युनिटी का वो फैमिली था, तो उन कम्युनिटी ने एज ए रिवेंज इनका गैंगरेप किया। उसके बाद मैटर कोर्ट में गया, हाई कोर्ट तक मैटर गया, लेकिन एविडेंस पूरे ना होने के कारण वहां पे उन सभी को रिहा कर दिया गया। उसके बाद काफी सारे लोगों ने, एनजीओज ने, सबने मिलके, वुमेन्स ने मिलके एक पीआईएल फाइल करी, जिसमें विशाखा भी एक थी, और फिर इसका नाम विशाखा गाइडलाइंस की तरह ये पूरा वर्डिक्ट जो है वो 1997 में आया। तो 1992 में इन्होंने एक मैरिज 1 ईयर ओल्ड गर्ल की रोकने की कोशिश करी थी, जिसके बाद उनसे बदला लेने के लिए गैंगरेप किया गया एज ए रिवेंज। सेक्सुअल
अब इसमें क्या क्या चीजें आई, गाइडलाइंस के अंदर क्या बोला था, जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूड्स, या फिर पॉश एक्ट में क्या है सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूड्स एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट और बिहेवियर कमिटेड डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन, फिजिकली कॉन्टेक्ट एंड एडवांसेस। क्या क्या है वो, अ डिमांड और रिक्वेस्ट फ्रॉम सेक्सुअल फेवर्स, sexually colored remarks, showing pornography, any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature। तो ये पॉश एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। पॉश एक्ट के अकॉर्डिंग एक टाइम पीरियड भी है, जैसे कि किसी महिला के साथ वर्क प्लेस पे कुछ हुआ तो आप इसकी कंप्लेन जो है ना वो 3 मंथ के अंदर ही कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो फिर कमिटी जो है, देखो पॉश एक्ट बात करता है इंटरनल कंप्लेन कमिटी के बारे में, जिसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। तो अगर आपने 3 महीने के अंदर इंटरनल कंप्लेन कमिटी को कंप्लेन नहीं करी, तब फिर वो डिस्क्रिशन ऑफ इंटरनल कंप्लेन कमिटी के ऊपर है कि उसको मैटर सुनना है नहीं सुनना है, क्या करना है। मेंबर्स कौन होते हैं इंटरनल कंप्लेन कमिटी के, तो इट नीड्स टू हैव अ मिनिमम ऑफ 4 मेंबर्स विथ एटलीस्ट हाफ ऑफ देम वुमेन and one external member, preferably from an NGO or an association that works for women's empowerment। ठीक है, तो ये आपने इसके मेंबर्स के बारे में भी जाना। देखो पॉश एक्ट में इसमें से किसी पे भी क्वेश्चन बन सकता है, पता होना चाहिए आपको क्या प्रोविजन है इस एक्ट के, की प्रोविजंस क्या हैं। तो सबसे पहले इट एक्ट्स ले डाउन द प्रोसीजर्स फॉर अ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी एंड द एक्शन टू बी टेकन, मैंडेट्स दैट एवरी एम्प्लॉयर, जो भी बॉस है जिसकी भी कंपनी है, वो अगर 10 या 10 से ज्यादा लोग उसकी कंपनी में हैं तो वहां पे एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बननी चाहिए, जिसका प्रोसीजर मैंने आपको बताया। मेंबर्स कौन होते हैं, और वुमेन, जो वुमेन इसमें कंप्लेन कर सकती है वो कौन हो सकती है, कैन बी ऑफ एनी एज वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, हु एलिजेस टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट दैट वर्किंग प्लेस, तो वो यहाँ पे कंप्लेन कर सकती है। इवन जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं दे आर ऑल्सो अलाउड टू फाइल एन कंप्लेन। अब आप कहोगे सर उनकी इंटरनल कंप्लेन कमिटी कहाँ होगी, जैसे किसी ऑफिस में तो चलो समझ में आ रहा है वहां बनाई गई है, बट जो डोमेस्टिक वर्कर्स है उनकी कहाँ है, तो फिर हर जगह पे लोकल कंप्लेन कमिटी इसलिए होती है जहां पे डोमेस्टिक वर्कर्स भी अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, नीड फॉर स्ट्रिक्टर प्रोविजन, देखो कुछ चीजें जो है ना इसमें, जैसे कि 2013 का ये जो एक्ट है पॉश एक्ट, ये पावर ऑफ सिविल कोर्ट देता है काइंड ऑफ इंटरनल कंप्लेन कमिटी को, तो ये तो अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ पे जो फाइन है ना ये बहुत ही कम है। अगर कोई एम्प्लॉयर कंप्लाइंस नहीं करेगा, ये जो कमिटी बनानी है ये नहीं करेगा, कोई मालिक है जो इस तरीके की चीजें नहीं अपॉइंट करेगा, तो सिर्फ 50,000 रुपए का पनिशमेंट है। तो अभी यही तो प्रॉब्लम है, कोर्ट इसीलिए फटकार लगा रही है सरकार को कि भैया बहुत जगहों पे तो बनी ही नहीं है कमिटी, ये गाइडलाइंस ही फॉलो नहीं हो रही है, तो ये बढ़ा देना चाहिए। ये यहाँ पे ये है, इस पे प्रोविजन जो बन सकता है। ठीक है, तो दिस इज इट यार, ये था हमारा आज का सेशन। शॉर्ट था, स्वीट था, बट अच्छा था और काम का था। काम की चीजें पढ़नी है, फर्जी चीजें पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज के पूरे न्यूज़पेपर में कर्नाटक इलेक्शन भरा पड़ा है, तो वो अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है नहीं। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद। गाइज एक बार अब आप लोगों को जो है मैं आज का न्यूज़पेपर को गो थ्रू करा देता हूँ कि जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो हमने देख लिया है, कुछ ऐसा और कुछ खास आया नहीं है। देखिए जैसे ये वुमेन कोटा वाला आर्टिकल देखा, वीज़ा सर्विस पॉज अमिट कनाडा, तो ये एग्ज़ाम का कुछ इसमें लेना देना है नहीं, ये वाला आर्टिकल देखा ही है, फिर ये भी कोई काम का नहीं है। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप ऐसे ही देखेंगे तो इसमें कुछ इतने ही कुछ नहीं है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट टू पास ऑर्डर टुडे ऑन सेल यूज़ ऑफ क्रैकर्स इन द सिटी, दिल्ली की ये न्यूज़ है, रीजनल न्यूज़ है। स्टेट वाइज न्यूज़ ना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती अनटिल अनलेस कुछ ऐसी चीज़ आए सामने जो काम की है। अब यहाँ पे एक आर्टिकल आप देख सकते हो, बट ये ओलेट्स के लिए है, MSCT के लिए, पर क्लैट में नहीं पूछेंगे। जैसे कि CM चौहान वेल्स स्टैचू ऑफ वननेस इन ओमकारेश्वर, तो कहाँ पे है, इस तरीके के क्वेश्चन, मतलब जो वन लाइनर वाले एग्जाम्स होते हैं ना वहाँ बन सकते हैं, बट इधर इतना नहीं है। ठीक है, फिर आप देख लो, मतलब ये आप इस तरीके से ये भी लर्न कर सकते हो कि कैसे आप आर्टिकल्स को जो है लीव कर सकते हो, कैसे कोई आर्टिकल्स को पढ़ सकते हो। जैसे कि न्यू पंबन ब्रिज जो है ना, ये एक ठीक टॉपिक है, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो ये हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया हुआ है, कभी डिटेल में इसको फिर कर लेंगे। तो ये वाला इतना इसलिए मैंने अभी इसको डिस्कस नहीं किया, क्योंकि इसमें आपको पूरा मैप ऐप बना के बताना होगा, तो वो कर लेंगे किसी दिन। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए पूरी ये न्यूज़ ऐसी ही हैं। देन इधर कम्स योर एडिटोरियल वाला पेज, तो जैसे कि इंडियाज़ डेवलपमेंट द राइट वे, तो ये एग्ज़ाम का कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, आप अपनी CRRC इंप्रूव करने के लिए रीड कर सकते हो।
फिर यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्यों इंडियंस में बढ़ रहा है वो है, मतलब यू विल फील कि हाँ ऐसा कुछ है नहीं मतलब आज के इसमें सेशन में। फिर देखिए फ्राइडे में जो है ना ओपिनियन वाला एक पेज आता है कि सब मतलब एक टॉपिक पे लोग ओपिनियन देते हैं, तो नहीं है उसमें कुछ है नहीं। जैसे कि टॉपिक क्या है कि इज़ द पोजीशन डिसीजन टू बाइकॉट सर्टेन न्यूज़ एंकर जस्टिफाइड, तो इसका आपका एग्ज़ाम से कोई लेना देना ही नहीं है। देन ये ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री क्या मतलब है। फिर बाइडेन इम्पीचमेंट हियरिंग इम्पैक्ट इलेक्शंस, मतलब देखो ये सब चीज़ें देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके लिए आप रीड कर सकते हो, पर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता ना वो चीज़ बता के। तो आप अगर रीड करना चाहो कर लो, वो ठीक है, बट इट डजेंट मीन ना कि उसको आप एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से लेके चलते रहो। फिर देखो फॉरेन पेज ना पढ़ा करो, इसमें काफ़ी अच्छी जियो पॉलिटिक्स की अपडेट मिलती है, बट ऐसा कुछ नहीं था जो हमने नया नहीं देखा है। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि 16 सिविलियंस किल इन 2 सेपरेट अटैक्स बाय जिहादिस्ट इन बुर्किना फासो, तो ये हर हफ्ते 2-3 ऐसी न्यूज़ आती है बुर्किना फासो की, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या, सीरियन प्रेसिडेंट अराइव्स इन चाइना ऑन फर्स्ट विजिट सिंस बिगनिंग ऑफ वॉर। फिर यहाँ पे फ्रांस यूके का कुछ है। देन पाकिस्तान इलेक्शन का है, जेलेंस्की विंस डिफेंस डील फेसेस 8 बिटल इन यूएस, मतलब कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नोट डाउन करना है। अर्मीनिया अजरबैजान हमने किया ही हुआ है, तो वो ये वाली चीज़ रहती है। स्पोर्ट्स पेज देख लिया करो, बट एग्ज़ाम का तो कोई लेना देना यहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो ये है ये मामला, इसीलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में कोई और न्यूज़ उठाई नहीं थी, मतलब आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि हाँ भाई जो चीज़ें कर रहे हैं ऐसे नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ रीजंस रहते हैं उसके पीछे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।